राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है और मार्गशीर्ष मास का 7वां दिन है। सप्तमी तिथि शाम 6:08 तक रहेगी और बाद में अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज दिनांक 22 नवंबर शुक्रवार और आज का मार्गशीर्ष मास का अध्याय 7 सुनने से पहले आपको सुनाते हैं माँ लक्ष्मी जी की एक बहुत ही सुंदर कथा। एक बार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और माता लक्ष्मी ने अपने भक्तों की भक्ति देखने के लिए धरती लोक पर जाने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, भगवान लक्ष्मी नारायण ने तो एक वृद्ध पुरुष का रूप धारण कर लिया और माता लक्ष्मी ने एक अत्यंत दीन वृद्ध स्त्री का रूप धारण किया और भगवान लक्ष्मी नारायण और माता लक्ष्मी इसी रूप में धरती लोक पर आ गए। नगर के एक धनी सेठ के द्वार पर जाकर वे उसका फाटक खटखटाने लगे। दरवाज़ा खोलकर सेठ ने देखा कि उसके द्वार पर तो कीचड़ मिट्टी से सने हुए दो अत्यंत वृद्ध स्त्री और पुरुष खड़े हुए हैं। तो वह क्रोध करके उन पर बिगड़ा हुआ बोला, अरे कीचड़ मिट्टी से पाँव सने हुए हैं, तुमने मेरे सारे आंगन में मिट्टी फैला दी, चलो जाओ यहाँ से। अब वे दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे, सेठ जी इतनी रात में हम दोनों कहाँ जाएं। वृद्धा ने कहा, जो कि माता लक्ष्मी थीं, सेठ जी से गिड़गिड़ाकर कहने लगीं, सेठ जी ठंड के मारे हमारे प्राण निकल रहे हैं, रात भर ठहरने को थोड़ी जगह दे दो। लेकिन सेठ जी ने तो द्वार बंद कर लिया। उन दोनों को प्रकाश में सेठ जी के महल के पास ही एक टूटा फूटा सा घर दिखाई पड़ा। उस टूटे किवाड़ से दिए के प्रकाश की मध्यम सी लौ दिखाई पड़ी। तब भगवान श्री विष्णु ने, जो कि बूढ़े का रूप धारण किए थे, माता लक्ष्मी से कहा कि चलो उस घर में ही आश्रय मांग कर देखते हैं। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि जब इतने बड़े सेठ ने अपने यहाँ स्थान नहीं दिया तो फिर ये दीन दुखी दरिद्र हमें क्या ठहरने को जगह देंगे? क्या हमें ठहरने के लिए जगह मिलेगी? और ठहरने को जगह मिल भी गई तो रात में बिना ओढ़ने बिछाने के इन फटे से कपड़ों में तो हमारे प्राण ही निकल जाएंगे। कुछ भी हो, मुझे तो अब बिल्कुल भी नहीं चला जाता। ऐसा कहते ही उन्होंने थोड़ा आगे बढ़कर उसका द्वार खटखटाया। द्वार खटखटाते ही मैली फटी साड़ी पहने एक कमजोर सी स्त्री ने द्वार खोला। उन दोनों की दशा देखते ही करुणा भरे स्वर में वह स्त्री बोली, आप लोग इस अंधेरी रात में कहाँ भटक रहे हैं? उसने बड़े आदर सत्कार के साथ माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान को अंदर बुलाया। उन्होंने अपनी चारपाई खाली करके वह स्त्री और वृद्धा पुरुष दोनों को बैठने के लिए कहने लगी। दोनों के कपड़ों से पानी टपक रहा था। कोट उसके पास और कोई वस्त्र नहीं थे। उस स्त्री ने उसके बिल्कुल भी परवाह नहीं की कि उसके वस्त्र भीग रहे हैं। जल्दी जल्दी अंगीठी में आँच सुलगाकर उन दोनों वृद्धा स्त्री पुरुष को आँच तपाने के लिए कहा। फिर दो पुराने लेकिन साफ सुथरे कपड़े लेकर आई। कपड़े देते हुए बोली, बाबा माताजी आप लोग अपने भी कपड़े उतार कर इन्हें लपेट लो। बाबा मैं क्या करूं, बहुत गरीब हूं ना, आज आपको बस इन्हीं दो कपड़ों में गुजर करनी होगी। आपके कपड़े में निचोड़ कर फैला दूंगी, जब सूख जाएंगे तब आप अपने कपड़े पहन लेना। कपड़े बदलवा कर वह अपने आंगन में गई और दो पीतल की छोटी छोटी थालियों में बथुए का साग और बाजरे की रोटियां रख कर ले आई और बड़े प्रेम से, माताजी ये लीजिए, भोजन कर लीजिए, आज मेरे घर में यही भगवान का प्रसाद है। लेकिन माताजी मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ना तो मेरे घर में घी है, ना दूध है, ना चीनी है, आपको बस यही रूखा सूखा भोजन करना होगा। तब वह वृद्ध स्त्री बोली, कोई बात नहीं बेटी, हमें तो यह भोजन बड़ा स्वादिष्ट लगा। वे दोनों खाते ही बोले। थोड़ी देर में उस स्त्री का पति भी आ गया। बेचारा काम की तलाश में दिन भर भटक भटक कर थका हारा घर लौटा था। पत्नी ने अतिथियों को भोजन खिला देने के बाद चुपके से द्वार पर ही अपने पति को सारी बात बता दी।
सुनकर उसका पति भी बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर दोनों ने अपने बिछाने उड़ाने के लिए जो बिस्तर थे, चारपाई थी, उस चारपाई पर उन दोनों लोगों को सुला दिया और खुद दोनों एक फटे चादर पर धरती पर लेट गए। प्रातःकाल होते ही जब बारिश बंद हो गई, वह दोनों वृद्ध स्त्री पुरुष जाने लगे, तब स्त्री ने उन्हें हाथ जोड़कर सूरज निकलने तक रोक कर रखा। फिर घर में जो कुछ चने पड़े हुए थे उन्हें पीसकर आटा गूँथा, रोटियां बनाई। उनके लिए रास्ते में खाने के लिए जैसी रोटियां थीं वैसी उन्हें रास्ते में खाने के लिए रोटियां भी बांध दीं। बाबा, मैं जैसी सेवा आपकी करना चाहती थी मैं वैसी सेवा आपकी नहीं कर सकी। वैसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकी। आशा है आप हमें क्षमा कर देंगे। उस वृद्धा ने और विष्णु भगवान ने, लक्ष्मी नारायण ने उस वृद्धा को आशीर्वाद दिया। आज जो भी चीज़ तू छुए वह दिन भर खाली नहीं होगी। ऐसा कहकर वृद्धा रूपी धारी भगवान लक्ष्मी नारायण और माता लक्ष्मी जी को वहाँ से चले गए। अब उस स्त्री को अपनी हांडी की याद आई, हांडी को साफ करने की याद आई। रसोई में जाकर जैसे ही उसने हांडी उठाकर देखी तो उसकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। हांडी में असरफियां भरी हुई थीं। आप जो उसने उसे पलटकर रखा तो वह दोबारा भर गई। जैसे ही वह स्त्री उन असरफियों को हांडी से निकालकर एक तरफ रखती कि हांडी दोबारा से असरफियों से भर जाती। ऐसा करते करते दिन भर उसकी कोठरियों से असरफियां भर गईं। बस फिर तो उसके पति ने उन असरफियों को बेचकर बढ़िया सा घर लिया, एक कपड़े की दुकान खोली, घोड़ा गाड़ी खरीद ली और वह अब बड़े सुख से रहने लगे। उधर उस सेठ को जब यह पता चला कि उसके निर्धन पड़ोसी एक रात में ही अमीर हो गए, तो उसने उस स्त्री और उसके पति को बुलाकर सारी बात पूछी। स्त्री बड़ी भोली भाली थी, उसने बड़ी सरलता से सारी बात सेठ को बता दी। अब तो सेठ और सेठानी को रात भर यही चिंता सताती रही कि किसी भी प्रकार से वह वृद्ध स्त्री और पुरुष मिल जाएं तो वह भी घर में ला कर के उन्हें उसी तरह से उनका आदर सत्कार करे, ताकि वो मेरा घर भी, भगवान तो सब लोगों के मन की बात जान ही लेते हैं। एक रात जब बहुत जोर की बारिश हो रही थी, ओले भी पड़ रहे थे, तब वही वृद्ध स्त्री पुरुष यानी कि भगवान लक्ष्मी नारायण और माता लक्ष्मी जी फिर उसी सेठ के द्वार पर पहुंच गए और दरवाज़ा खटखटाने लगे। खटखटाहट सुनते ही सेठ ने बिजली के प्रकाश में से झांक कर दोनों को पहचान लिया और जल्दी जल्दी सेठानी को उन्हें लेने के लिए भेजा। बिजली बुझाकर एक दिया हाथ में लेकर सेठानी बाहर आई और झूठी ममता दिखाकर बोली, हे बाबा, तुम कहाँ भटक रहे हो, अंदर आ जाओ। फिर घर की सबसे टूटी फूटी चारपाई पर उन्हें बिठा दिया। घर में बहुत सारे गर्म कपड़े होते हुए भी वह उनके लिए जानबूझकर 2 फटे पुराने वस्त्र लेकर आई और बोली, बाबा, घर में इस समय बस यही है। फिर उनसे बिना पूछे ही घर की सबसे बड़ी पुरानी थालियों में बथुए का साग और बाजरे की रोटी भी ले आई। ओढ़ने के लिए 2 फटे कंबल भी कहीं से मांग कर रख लिए थे। फिर से ओढ़ने के लिए उन्हें वही कंबल दे दिए और चारपाई पर वृद्धा को बैठने लेटने को आश्रय दिया और खुद जमीन पर गद्दा बिछाकर वह दोनों लेट गए। सुबह अंधेरे होते ही जब वे दोनों वृद्ध स्त्री पुरुष वहाँ से जाने लगे तो सेठानी ने चने पीसकर रोटी बनाई और उनके लिए बांध दी। बोली, माता, हम बड़े दरिद्र हैं, आपकी बिल्कुल भी सेवा नहीं कर पाए। आशा है आप हमें क्षमा कर देंगे। वृद्धा रूपी लक्ष्मी नारायण ने उसे आशीर्वाद दिया, कहा, आज तो जिस भी काम में अपने हाथ लगाएगी वह दिन भर समाप्त नहीं होगा। उन लोगों के जाते ही सेठ सेठानी में झगड़ा हो गया। सेठ चाहता था कि बथुए की हांडी मैं खोलूं और सेठानी चाहती थी कि हांडी मैं खोलूं। अंत में दोनों ने एक साथ हांडी पकड़ी और अपनी अपनी तरफ खींचने लगे। इसी समय क्या हुआ कि हांडी टूट गई और कमरे में बथुआ ही बथुआ बिखर गया। सेठानी झाड़ू लेकर कमरा धोने लगी। जब वह कमरा साफ करती तुरंत ही कमरे में बहुत सारा बथुआ बिखर जाता। सुबह से शाम हो गई और सेठानी हाथ में झाड़ू लेकर कमरा साफ करती रही।
इसलिए सच ही कहा है, जिसकी जैसी नीयत होती है भगवान उसे वैसा ही फल देते हैं। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। अब सुनिए आज का 7वां अध्याय। हिंदू धर्म में भगवान शिव और माता पार्वती सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले देवी देवताओं में से आते हैं। माना जाता है पार्वती ने अनेक कष्ट सहते हुए जन्मों तक कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। मान्यता के अनुसार अखंड सुहाग और पति की लंबी उम्र के लिए माता पार्वती का व्रत किया जाता है और माता पार्वती के साथ भगवान शिव की पूजा की जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती की जोड़ी प्रेम का प्रतीक और जोड़ी को दर्शाती है। लेकिन एक बार भगवान शिव माता पार्वती से इतने ज़्यादा नाराज हो गए थे कि उन्होंने माता पार्वती को श्राप तक दे दिया था। माता पार्वती ने 108 जन्मों की घोर तपस्या के बाद भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। माँ पार्वती का भगवान शिव के प्रति अगम प्रेम था। एक आदर्श पत्नी की तरह माँ पार्वती भगवान शिव की सभी बातों का पालन करती थी और जब भगवान शिव कुछ बोला करते थे तो उसको पूरे ध्यान से सुनती थी। एक बार भगवान शिव माँ पार्वती को ब्रह्म ज्ञान देने के लिए सृष्टि की कथा सुना रहे थे। कथा सुनते समय माँ पार्वती किन्हीं दूसरे विचारों में खो गईं। जैसे ही भगवान शिव को इस बात का एहसास हुआ कि माँ पार्वती उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही हैं, तब उन्होंने माँ पार्वती से पूछा कि क्या आप मेरे द्वारा सुनाई जा रही कथा को सुन रही हैं? लेकिन माँ पार्वती ने कहा हाँ और खोई हुई थी। इसलिए उन्होंने भगवान शिव के सवाल का कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ समय बाद जब माँ पार्वती का अपने विचारों से ध्यान भंग हुआ और वे अपनी दुनिया में वापस लौटीं, तब भगवान शिव ने क्रोधित होते हुए माँ पार्वती से कहा कि आपने ब्रह्म ज्ञान का अनादर किया है। जब किसी से शिक्षा या ज्ञान लिया जाता है तब ध्यान भंग नहीं होना चाहिए और अगर ऐसा होता है तो ये दंडनीय है। इसके बाद भगवान शिव ने दंड स्वरूप माँ पार्वती को श्राप दिया कि जब आपका जन्म किसी मछुआरे परिवार में होगा। माँ पार्वती को अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और भगवान शिव उनको श्राप दे चुके थे। अब दुख में डूबी हुई माँ पार्वती मछुआरों के एक गांव में पहुंची। इस गांव के मुखिया के कोई संतान नहीं थी। एक दिन वो मछली पकड़ने के लिए तालाब जा रहा था जब उसको रास्ते में एक पेड़ के नीचे कन्या बैठी हुई मिली, जो कि वास्तव में कन्या के रूप में माँ पार्वती थी। वह नन्ही कन्या पूरी तरह से वहाँ अकेली थी, उसके साथ कोई भी नहीं था। जब मछुआरे ने इस घटना को प्रभु की कृपा समझा और उस नन्ही कन्या को अपने साथ अपने घर ले आया, माँ पार्वती उसी घर में कन्या के रूप में रहने लगीं। इस तरह माँ पार्वती को अपना एक जन्म भगवान शिव के श्राप के कारण मछुआरे के घर में काटना पड़ा। माता पार्वती की जय, शंकर भगवान की जय। अब आप सुनेंगे यहाँ पर कृष्ण चालीसा। बंसी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु विलंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद अरविंद मुख पीताम्बर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के द्रगटारे। जय नटनागर नांग नथैया, कृष्ण कन्हैया धैनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। बंसी मधुर अधर धर तेरी, होबे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाख्यो, आज लाज भारत की राख्यो। गोल कपोल चिबुक अरुड़ारे, मृद मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आचे, कटिकंकड़ी काछन काछे, नील जलद सुंदर तन सोहे, छबिलक सुर नर मुनिमन मोहे, मस्तक तिलक अलख घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, कर पै पान पुत नहीं तार्यो, आका बका कागा सुर मार्यो। मधुबन जलद अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लिखतहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ायो रिसाई, मसूर धार बारिश करवाई।
लगत लगत ब्रज चहन बचायो, गोवर्धन नख धारे बचायो, लख यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख में 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उदम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथ के काले कहीं जब तुम लीने, चरणा चिन्ह दय निर्भय कीने। कर गोपियन संग रास बिलासा, सबकी पूरण कर अभिलाषा, केतिक महा असुर संघार्यो, कंस केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंद छुड़ाई, उग्रसेन कहाँ राज दिलाई, मैं से मृतक छहो सुतला लयो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 67 सहस कुमारी, दैव नहीं तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन की मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ के लिए, चक्र कर नहीं बलता के, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए, मीरा थी ऐसी मतवाली, बिस्पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारा, सालिक ग्राम बने बनबारी, निज माया तुम बिदई दिखायो, और तय संशय सकल मिटायो, तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जबहि द्रौपदी टीर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरतई बसन बने नंदलाला, बड़े चीर और महिम काला, असनाथ के नाथ कन्हैया। डूबत भमर बचावत नैया, सुंदर दास आस और धारी, दया दृष्टि की जय बनबारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमऊ बेग अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे और धार, अष्ट सिद्ध नवनिधि फल लह पदारथ चार। कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। दोस्तों, आपको अगर यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जा करके जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा, कृष्ण भगवान की जय जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी कथाएं आप समय से सुन सकें। धन्यवाद।